दोस्तों आरबीआई अटेंडेंट का फॉर्म भरने का प्रोसेस जो है वो बच्चों ने शुरू कर दिया है और कई तरह की क्वेरीज जो है वो मुझे रिसीव हो रही हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे ताकि आपका लगभग एक क्लैरिटी हो फॉर्म भरते समय और कोई भी ऐसे इश्यूज जो आपके दिमाग में चल रहे हैं एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में दिया जाता है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 572 टोटल वैकेंसीज आई हैं। जो फॉर्म भरने का जो है वो स्टार्टिंग है 15 फरवरी से 4 जो है वो 15 जनवरी से 4 फरवरी तक है। 28 या फिर 1 मार्च में आपका एग्जाम होगा। 450 रुपए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस है। एसटी एससी या फिर पीडब्ल्यूडी आप यहाँ पे जो है 50 रुपए, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी स्टाफ के लिए निल फीस है। इसके बाद आते हैं तो टोटल ये वैकेंसी अलग अलग जोन में जो है वो दी गई है। एक्स सर्विसमैन क्राइटेरिया में भी ये बताया गया है कि 1 फरवरी 2027 से पहले अगर आप जो है वो रिलीज हो रहे हैं जो है वो आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स से, आप इसको जो है वो प्रॉपर भर सकते हैं। 18 से 25 साल की एज लिमिट है, जिसमें एससी एसटी का 5 साल रिलैक्सेशन, ओबीसी का 3 साल, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी अप टू द एज ऑफ 50 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर यहाँ पे जाएंगे तो बेसिकली 2 लेवल पे आपके जो है वो प्रोसेस होते हैं। एक ऑनलाइन टेस्ट होता है और दूसरा क्या होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें ऑनलाइन में आपके टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए 30-30 क्वेश्चन सभी जो है वो सब्जेक्ट के होंगे, उतने ही मार्क्स होंगे और 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा जिस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं, मतलब स्टेट मतलब जोन है ना, अगर आप मुंबई जोन से फॉर्म भर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपको मराठी बोलते, लिखते और समझते आनी चाहिए। अब कुछ क्वेरीज हैं जो बच्चों की लगातार जो है वो आ रही हैं, उनको जल्दी से एड्रेस कर लेते हैं ताकि आपका भी डाउट क्लियर हो जाए। देखिए पहला सवाल आपके मन में क्या हो सकता है, How does RBI get to know candidate is not graduate for the post of RBI office attendant? मतलब कि आप कहते हैं कि सर आरबीआई डिफरेंशिएट कैसे करेगा, कैसे उसको ये पता चल रहा है कि आपकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है और आप अभी ऑन जो है वो क्या कहते हैं डिग्री के उसमें है, पोस्ट में है। देखिए एक चीज तो ये पुलिस वेरिफिकेशन होगा आफ्टर प्रोसेस, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड ग्रेजुएट, फ्रॉड विल बी डिटेक्टेड समडे, देयर आर मैनी इंस्टेंस। तो कई चीजें हो चुकी हैं, आजकल तो डिजिटल जमाना है, आधार कार्ड से बहुत सारी चीजें आपकी लिंक हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा एक जो पर्टिकुलर जो एक जो है वो क्राइटेरिया है वो क्या है सर, आप 10th पास होने चाहिए। समझिएगा मेरी बात को, आप 10th पास होने चाहिए, ठीक है, 10th होने चाहिए। आपका ग्रेजुएशन मतलब 11 चल रहा है, आपका 12th कंप्लीट हो गया है, ठीक है, आपका फर्स्ट ईयर जो है वो चल रहा है, आपका सेकंड ईयर जो चल रहा है, आपका थर्ड ईयर, मान लीजिए थर्ड ईयर अभी 4 साल का है तो है ना, तीसरा साल आपका चल रहा है, मतलब आप ग्रेजुएट नहीं होने चाहिए। अगर आप ऑन अभी जो है वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या 11 12th में है, आप इस फॉर्म को प्रॉपर भर सकते हैं। तो ये एक डाउट आपका क्लियर। If I have done my graduation but my mark sheet didn't come till date, how can I apply for RBI attendant post? मतलब कि मेरा ग्रेजुएशन जो है वो लेट सपोज क्लोज है, लेकिन मार्कशीट अभी तक मुझे नहीं मिली है, 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद मिलेगी। तो यहां पे आप भर सकते हैं यदि आपकी फाइनल डिग्री से पहले करंट जो आपका चल रहा है एटलीस्ट 60% का क्राइटेरिया अगर आपका मैच करता है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी मार्कशीट, क्योंकि मार्कशीट जब मिलती है उसमें भी एक डेट मेंशन होती है, तो क्या कहते हैं जो भी एक एलिजिबिलिटी डेट है उससे पहले तक करंट जो भी आपका ऑन गोइंग एसजीपीए सीजीपीए चल रहा है वो अगर 60% या 60% तक है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। Can BTech final year student apply for RBI attendant post? You can apply if you are fit into the graduation with criteria if you know official language the concerned state you are applying for। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप फाइनल ईयर पे हैं, ठीक है, और आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, मान लेते हैं आप 7th सेमेस्टर में हैं, तो यस आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है। तो मैंने वही कहा कि बस आपकी डिग्री नहीं होनी चाहिए, जितना डेट मेंशन किया है आरबीआई समहाउ इस चीज को जांच कर ही लेगा। तो आप मेक श्योर करें कि आप अंडर जो है वो ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए। व्हाट हैपेंड विद द ग्रेजुएट कैंडिडेट ऑफ आरबीआई अटेंडेंट? मतलब कि मान लीजिए कोई ग्रेजुएट है, उसने भी आरबीआई के अंदर फॉर्म जो है वो भर दिया है, उसे लगता है कि अरे मैं तो बता दूंगा कि मैं अभी अंडर ग्रेजुएट हूं, जो कि आरबीआई बाद में डिटेक्ट कर लेगा। मान लीजिए डिटेक्ट करता है तो क्या होगा?
they will be dismissed from service on verification or rejected at a form of application itself। मतलब कि जैसे ही आरबीआई इसको डिटेक्ट करेगा वो तुरंत जो है वो सर्विस से आपको साइड कर देगा, आपका फॉर्म डिसमिस हो जाएगा और हो सकता है कि आप आरबीआई के अंदर बैन हो जाएं, चाहे वो अटेंडेंट हो, असिस्टेंट हो या फिर ग्रेड बी लेवल पे कल को आप फॉर्म भरेंगे आप बैन हो जाएं। तो ये गलती आप मत करिएगा, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं। कुछ महानुभाव मैंने देखे, मेरे पास मैसेज आया कि सर ये तो ऐसा कह रहे हैं कि अरे आप फॉर्म भर दो, ऐसा मत करना भाई, कोई भी ऐसी गलती मत करना। आज के टाइम पे आपका कोई भी रिकॉर्ड सरकार से छुपा नहीं है और सरकार उसको पता कर ही लेगी, इसलिए ऐसी कोई गलती आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। Can an RBI office attendant become a RBI assistant by taking the external exam of the RBI assistant? देखिए, इसी फॉर्म को जब आप भर रहे होंगे, अभी मैंने आपको क्राइटेरिया बताया कि फॉर्म फीस 450 रुपए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और अदर कैटेगरी एसटी एससी 50 रुपए। एक और कैटेगरी थी उसमें लिखा था स्टाफ, क्या लिखा था स्टाफ, और स्टाफ में क्या था निल। मतलब ये है कि आप आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट ज्वाइन करते हैं, ठीक है, अब कल को आपको लगता है कि आप आरबीआई ग्रेड भी दे सकते हैं या असिस्टेंट दे सकते हैं, कल मान लीजिए समहाउ आपका ग्रेजुएशन हो गया तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है कि हाँ आप करंट एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप आरबीआई के अंदर सिलेक्ट हो गए, 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद मान लीजिए आपकी डिग्री कहीं से हो गई, आपने डिग्री कर लिया, आपको वहां एलिजिबिलिटी मिल गई कि आपके पास डिग्री हो गई और उसके बाद असिस्टेंट का फॉर्म आता है या फिर और कोई फॉर्म आता है तो आप अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपको कुछ शायद फी का एक जो है वो बेनिफिट हो, क्या कहते हैं, हो जाएगा और हो सकता है कि एज के में रिलैक्सेशंस भी आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था जिसका डाउट मैंने फाइनली क्लियर कर दिया। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्या है, हाउ मेनी ईयर्स टू टेक इट फॉर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट टू प्रमोट आरबीआई असिस्टेंट। मतलब कि कह रहे हैं कितना समय लगता है अगर आप आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट ज्वाइन करते हैं और फिर आप आरबीआई असिस्टेंट बनना चाहते हैं। देखिए यहां पे क्लियरली मैंने मेंशन किया है, देयर इज नो प्रमोशन फ्रॉम अटेंडेंट क्लास 4 टू असिस्टेंट, क्वालिफिकेशन फॉर अटेंडेंट। देखिए अटेंडेंट लेवल पे ग्रोथ है, मैंने एक वीडियो किया था जहां पे मैंने अटेंडेंट का ग्रोथ बताया था, तो अटेंडेंट लेवल पे तो आपकी ग्रोथ होगी, जो भी कि हाँ अभी आप फिर सीनियर बनोगे है ना, फिर ऐसे बनोगे, ऐसे वो ग्रोथ है। लेकिन आप ये कहो कि आप अटेंडेंट से असिस्टेंट या ग्रेड भी पहुंच जाएं, ये चीज नहीं हो सकती सर, आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, आपको एग्जाम देना पड़ेगा, है ना, जो भी क्या कहते हैं एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं उसके थ्रू ही आप जा पाएंगे। आप ये कभी मत सोचिएगा कि आप अटेंडेंट लेवल से प्रमोट होके जो है वो असिस्टेंट या ग्रेड बी लेवल पे चले जाएंगे, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, कैन अ बैचलर डिग्री होल्डर अप्लाई फॉर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट? अ बिग नो, बिग नो सर, नहीं कर सकते। आपके पास डिग्री है, आपके पास डिग्री आ चुकी है, डिजायर्ड जो टाइम बाउंडेड मैनर वहां दिया गया है, अगर उसके बाद आपके पास डिग्री है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, इफ समवन फेल इन द 3rd ईयर ऑफ ग्रेजुएशन देन ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 18 से 25 साल की एज लिमिट है, उसने क्लियरली बोला है आप भले फेल हो गए सर लेकिन अभी आपकी डिग्री ऑन गोइंग तो है ना सर, बैक वैक तो लगते ही हैं, फर्स्ट ईयर मान लीजिए का बैक लग गया है ना, क्या उसको केटी वेटी बोलते हैं, तो मान लीजिए आ गई, तो फिर भी आपकी प्रोसेस तो अंडर गोइंग चल रही है ना सर, अभी आपके पास डिग्री नहीं आई है। तो अगर आप मान लीजिए कि आप ये कहते हैं कि 3rd ईयर में है ना, मतलब फेल इन द सेंस व्हाट, कि हाँ भाई आपके एक आध दो सब्जेक्ट में केटी वेटी लग गई होगी, उसको आप फिर वापस पास करेंगे, फिर आप नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, तो अगर आप अभी अंडर ग्रेजुएट हैं आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, उम्मीद करता हूं कि आपको ये डाउट सारे के सारे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं फॉर्म भरते समय आपको खास कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा ऑफिस अटेंडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है उन सारे बच्चों के लिए जिनका 10th सर्टिफिकेट है या 11th में है, 12th में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, हमारे डिफेंस के सर लोग, इन सभी लोगों को ध्यान रखते हुए सर एग्जाम ट्यून ने डेडिकेटेड यहां पे लॉन्च किया है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का अवतार बैच। ये सारे उन बच्चों के लिए है जो अभी 10th में है, 11th में है, 12th में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में, और मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट आपको इस बैच में जो है वो मिल रहा है। ठीक है सर, मेक श्योर करें इसमें आपकी अटेंडेंस जरूर हो। और इसके साथ साथ हमारे डिफेंस के सर लोगों के लिए, जो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, उनके लिए डेडिकेटेड हमने बॉर्डर एक्स सर्विसमैन आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का डेडिकेटेड यहां पे बैच लॉन्च किया है। ठीक है सर, ये हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए सर, मतलब सर लोगों के लिए है, और ये हमारा अवतार जो है वो ऑफिस अटेंडेंट का बैच है। ये दोनों बैचेस आपको कहां मिलेंगे, ये जो क्लास चल रही है सर, ये जो क्लास चल रही है, या तो इसी के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए इसी वीडियो के, या फिर कोई भी, लेट सपोज मैंने यहां पे वीडियो सेक्शन पे क्लिक किया और वीडियो सेक्शन पे क्लिक करते ही किसी भी वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे गया, ठीक है, इस वीडियो पे मैंने क्लिक किया,
क्लिक करते ही जैसे आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए सबसे ऊपर तीसरे नंबर पे आपको आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का अवतार बैच की लिंक मिल जाएगी। डायरेक्टली आपने इस बैच पे यहां पे क्लिक किया और क्लिक करके सीधे सीधे तुरंत के तुरंत आप इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। इसके अलावा अगर मैं इसके बगल में जाऊंगा तो इसके बगल में आपको दिख रहा होगा आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एक्स सर्विसमैन बैच भी आपको मिल जाएगा। इस बैच को भी आप यहां से प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए हमने स्पेशल लॉन्च किया है सुपर नायक पैक। सुपर नायक क्या होता है सर? अब एक्स सर्विसमैन के जितने भी बैचेस आया करेंगे वो सब आपको इस कंप्लीट एक्स सर्विसमैन सुपर नायक के अंदर मिल जाएंगे, जिसमें आप बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो पहले के एक्स सर्विसमैन बैचेस, अभी करंट पे ऑनगोइंग बैचेस और आने वाले जितने एक्स सर्विसमैन बैचेस होंगे वो सब आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, आपकी भी कोई क्वेरी होती है, आपके मन में भी कोई सवाल है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मैं अलग से वीडियो करके उसको एडजस्ट करने की प्रॉपर जो है वो कोशिश करूंगा। टिल देन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू।